हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बिलीव इन योर माइंड पर। आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मास्टर योर इमोशंस की। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने इमोशंस पर काबू पा सकते हैं और एक संतुलित खुशहाल जीवन जी सकते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपने इमोशंस के कारण गलत फैसले ले लेते हैं या फिर रिश्तों में खटास आ जाती है। इमोशंस हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, लेकिन जब ये हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तो यह हमें और हमारे आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मास्टर योर इमोशंस सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि यह एक गाइड है जो आपको आपकी भावनाओं को समझने, पहचानने और उन पर नियंत्रण पाने की कला सिखाती है। इसमें आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजी जो आपके दैनिक जीवन में मददगार हो सकते हैं। चाहे आप स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन से जूझ रहे हों या फिर अपने काम और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाना चाहते हों, यह किताब आपके लिए एक बेहतरीन टूल साबित हो सकती है। इस किताब की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने थॉट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। अक्सर हम अपने नेगेटिव थॉट्स में फंस जाते हैं और इससे हमारा मूड और हमारी हेल्थ दोनों प्रभावित होते हैं। इस किताब में दी गई टेक्निक्स की मदद से हम अपने नेगेटिव थॉट्स को पहचान सकते हैं और उन्हें पॉजिटिव थॉट्स में बदल सकते हैं। तो अगर आप भी अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहते हैं और अपने जीवन में एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम आपको इस किताब के हर पहलू से रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि कैसे आप इसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आगे भी ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस शानदार किताब मास्टर योर इमोशंस की जर्नी और जानते हैं कि कैसे हम अपने इमोशंस के मास्टर बन सकते हैं। चैप्टर 1, हाउ योर सर्वाइवल मैकेनिज्म अफेक्ट्स योर इमोशंस, पूर्वजों की जिंदगी से कितनी अलग है। आज आपको खाने के लिए जंगल में जाकर जानवरों का शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाजार में आप आसानी से अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं। आपको किसी जंगली जानवर से छिपने या डरने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वह आपके घर में घुसकर आपका शिकार नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी आपके भीतर एक ऐसा प्राचीन सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो कभी खत्म नहीं हुआ। जब आप किसी खतरे का सामना करते हैं तो यह मैकेनिज्म आपको भागने की ऊर्जा देता है। यही वजह है कि यह मैकेनिज्म नकारात्मक घटनाओं को सकारात्मक घटनाओं की तुलना में ज्यादा याद रखता है। जब आप अपने पूर्वजों के समय की बात सोचते हैं तो आपको समझ आता है कि उनके लिए नकारात्मक घटनाओं का मतलब जीवन और मृत्यु का मामला होता था। अगर कोई कबीला आपको अपनाने से इनकार कर देता तो आपके जीवित रहने के चांस बहुत कम हो जाते थे, क्योंकि तब कौन आपको जंगली जानवरों से बचाता और अपने खाने में हिस्सा देता। आज भले ही आपकी जान पर कोई खतरा ना हो, फिर भी नकारात्मक घटनाएं हमें भावनात्मक रूप से तकलीफ देती हैं। जब आपका बॉस आपको डांटता है तो आपको बुरा लगता है। जब आपका दोस्त आपसे बात करना बंद कर देता है तो आपको उदासी घेर लेती है। इस नकारात्मकता का झुकाव हमारे पूर्वजों के लिए जीवन रक्षक था, लेकिन आज यह हमारी मदद नहीं करता। अगर आपका बॉस आपके काम की आलोचना करता है या आपका दोस्त आपसे बात करना बंद कर देता है तो इससे आपकी जान नहीं जाएगी। लेकिन भावनात्मक दर्द एक ऐसी चीज है जो हमें गहराई से चोट पहुंचाती है। इससे बचने और खुश रहने के लिए आपको इस नकारात्मकता के झुकाव से सचेत होकर लड़ना होगा। अगर आप खुश रहेंगे तो आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। यह बदलाव आपके लिए कैसा लगता है? डोपामिन और खुशी का महत्व। डोपामिन हमारे दिमाग में पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर्स में से एक है।
यह तब रिलीज होता है जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमें आनंद देता है, जैसे स्वादिष्ट भोजन करना, किसी लक्ष्य को प्राप्त करना या सामाजिक प्रशंसा पाना। यह हमारे मस्तिष्क के प्लेजर सेंटर को सक्रिय करता है और हमें खुशी महसूस कराने में मदद करता है। हालांकि डोपामिन का काम हमें अच्छा महसूस कराना है, लेकिन इसका दुरुपयोग या असंतुलित सक्रियता कई बार समस्याएं खड़ी कर सकती है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग डोपामिन के प्रभाव में बार बार अस्वास्थ्यकर खाना खाते रहते हैं, जबकि अन्य लोग किसी प्रकार की लत का शिकार हो जाते हैं। लत चाहे खाने की हो, तकनीक की हो या किसी अन्य गतिविधि की, यह हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए बेहद हानिकारक साबित हो सकती है। खुशी और बाहरी कारकों का अस्थायी प्रभाव। हम में से कई लोग सोचते हैं कि खुशी केवल बाहरी चीजों से प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के लिए, नई कार खरीदने या महंगा फोन लेने से हमें कुछ समय के लिए खुशी मिल सकती है, लेकिन यह खुशी हमेशा स्थायी नहीं होती। इसे हेडोनिक एडॉप्शन कहा जाता है, जिसका मतलब है कि खुशी का स्तर धीरे धीरे सामान्य स्थिति में वापस आ जाता है। इस स्थिति का कारण यह है कि हमारे मस्तिष्क का डोपामिन सिस्टम हमें अस्थायी सुख की ओर आकर्षित करता है। उदाहरण के लिए, जब आप नई कार खरीदते हैं तो शुरुआत में आपको अत्यधिक खुशी महसूस होती है, लेकिन कुछ समय बाद यह उत्साह समाप्त हो जाता है। तो क्या इसका मतलब है कि हमें खुशी की तलाश छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। खुशी का पीछा करना स्वाभाविक है, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि असली और स्थायी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती। खुशी के स्रोत। विज्ञान की दृष्टि से सोंजा ल्यूबोमिर्स्की की प्रसिद्ध पुस्तक द हाउ ऑफ हैप्पीनेस के अनुसार हमारी खुशी 3 मुख्य कारकों से प्रभावित होती है। 1. 50% आनुवंशिक जीन। यह हिस्सा हमारे माता पिता से प्राप्त होता है और हमारे स्वाभाविक मनोभाव को निर्धारित करता है। 2. 40% हमारे आंतरिक प्रयास। यह हिस्सा हमारी सोच, आदतों और मानसिक दृष्टिकोण पर आधारित होता है। 3. 10% बाहरी कारक। मटेरियल चीजें, प्रमोशन या सामाजिक मान्यता जैसे कारक इसमें शामिल हैं। इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि हमारी खुशी का अधिकांश भाग, लगभग 90%, हमारे नियंत्रण में है। बाहरी चीजों की भूमिका सीमित है, इसलिए सच्ची खुशी का स्रोत हमारे भीतर है। भावनाओं का प्रबंधन। नकारात्मकता को समझना और संभालना भावनाएं मानव अनुभव का अभिन्न हिस्सा है। नकारात्मक भावनाएं जैसे गुस्सा, तनाव या उदासी अक्सर हमारे लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। जब ये भावनाएं हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं तो उन्हें तुरंत नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है। पेनीलोप की कहानी इसका एक अच्छा उदाहरण है। एक दिन वह सुबह देर से उठी और उसे सब कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ा। स्नान, नाश्ता और ऑफिस के लिए दौड़ते दौड़ते वह चिड़चिड़ापन और तनाव महसूस करने लगी। उसने खुद को शांत रहने के लिए समझाने की कोशिश की, लेकिन यह तरीका प्रभावी साबित नहीं हुआ। इस स्थिति में एक बेहतर दृष्टिकोण यह हो सकता है कि पेनीलोप अपनी भावनाओं को अस्थायी मानकर खुद से कहे, हां, आज का दिन जल्दी शुरू नहीं हो सका और इस वजह से मुझे चिड़चिड़ापन हो रहा है, लेकिन यह भावना स्थायी नहीं है। यह धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और मैं फिर से अच्छा महसूस करूंगी। भावनाओं की अस्थायित्व को समझें। यह स्वीकार करना कि सभी भावनाएं, चाहे वह सकारात्मक हों या नकारात्मक, अस्थायी होती हैं, जीवन को सरल बना सकता है। जब हम यह समझ लेते हैं कि आज की नकारात्मकता कल समाप्त हो जाएगी, तो हम अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखने में सक्षम हो सकते हैं। नकारात्मक भावनाएं हमेशा नुकसानदायक नहीं होती। कई बार वे हमें प्रेरित भी करती हैं। हार की भावना हमें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती है। किसी प्रियजन को खोने का दर्द हमें सिखाता है कि जो लोग अभी हमारे साथ हैं, उनकी कद्र कैसे करें। स्वस्थ दृष्टिकोण अपनाने के तरीके। नकारात्मक भावनाओं से निपटने का एक तरीका यह है कि आप उन पलों को याद करें जब आपने पहले भी ऐसी परिस्थितियों का सामना किया था। चाहे आप कितना भी बुरा महसूस कर रहे हों, यह याद रखना महत्वपूर्ण है
कि यह भावना स्थायी नहीं है और जल्द ही खत्म हो जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि अपनी नकारात्मक भावनाओं को अपनी पहचान से अलग करें। उदाहरण के लिए, अगर आप उदास महसूस कर रहे हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप हमेशा अवसादग्रस्त रहेंगे, और न ही यह आपकी असफलता का संकेत है। निष्कर्ष, सच्ची खुशी और भावनाओं का प्रबंधन समझदारी और संतुलन से संभव है। डोपामिन हमें खुशी का अनुभव कराता है, लेकिन इसका असंतुलित उपयोग या बाहरी चीजों पर हमारी निर्भरता अस्थायी खुशी प्रदान करती है। इसके विपरीत आत्मनिरीक्षण और आंतरिक शांति सच्ची और स्थायी खुशी का स्रोत है। नकारात्मक भावनाएं जीवन का हिस्सा हैं और उन्हें समझदारी से संभालने की कला हमें एक मजबूत और खुशहाल व्यक्ति बना सकती है। खुद को खुश रखने का विज्ञान। सकारात्मक दृष्टिकोण का महत्व खुश रहने के लिए केवल परिस्थितियों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए हमें एक सक्रिय और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा। आपने शायद यह कहावत सुनी होगी, आप वही आकर्षित करते हैं जो आप सोचते हैं। यह न केवल सकारात्मक बल्कि नकारात्मक स्थितियों पर भी लागू होती है। कल्पना कीजिए कि आप किसी कठिन परिस्थिति में हैं। आपने जिस परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की थी उसमें असफल हो गए और आपकी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो गई। इन घटनाओं के बाद आपका ध्यान जीवन के अन्य नकारात्मक पहलुओं पर केंद्रित हो सकता है। आपको लग सकता है कि आपका वजन बढ़ रहा है, लोग आपको पसंद नहीं करते और आप अकेलेपन और उदासी का अनुभव कर रहे हैं। नकारात्मकता से उबरने की कला, नकारात्मक विचारों का चक्र बहुत आसानी से हमारे ऊपर हावी हो सकता है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि इस चक्र को तोड़ना संभव है। सबसे पहले आपको अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक होना चाहिए। जब भी नकारात्मक भावना आप पर हावी हो तो खुद से कहें, यह भावना अस्थायी है और जल्द ही समाप्त हो जाएगी। अपने भावनात्मक ट्रिगर्स को पहचानना और उनका विश्लेषण करना आपको अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने और नियंत्रित करने में मदद करेगा। उदाहरण के लिए, सोफिया को हमेशा अपनी गलतियों पर गुस्सा आता था। वह बार बार पुरानी गलतियों को याद करती और खुद को दोषी ठहराती, लेकिन उसने इस चक्र को तोड़ने का एक उपाय खोज निकाला। उसने खुद को याद दिलाना शुरू किया कि वह भी एक इंसान है और गलतियां होना स्वाभाविक है। साथ ही उसने अपनी उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। यह उसे नकारात्मकता से बाहर निकालने में मददगार साबित हुआ। खुद को सकारात्मक रूप से देखना, नकारात्मक चक्र को तोड़ने के लिए अपने भीतर झांकें और समझें कि कौन सी चीजें आपकी भावनाओं को ट्रिगर करती हैं। क्या आप किसी घटना के कारण दुखी महसूस कर रहे हैं? उस समय आपने अपने आप से क्या कहा और आपने इस स्थिति से कैसे उभरने की कोशिश की? इन सवालों का जवाब देकर आप अपनी भावनाओं को अधिक सकारात्मक रूप से संभाल सकते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमारी भावनाएं स्थायी नहीं होती। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, वह समय के साथ बदल जाती है और हर अनुभव, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, हमें कुछ सिखाता है। धारणाओं को बदलने की शक्ति। हमारी खुशी का बड़ा हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं। बाहरी चीजें केवल 10% खुशी के लिए जिम्मेदार होती हैं, जबकि हमारी सोच और धारणाएं अधिक प्रभाव डालती हैं। पहली धारणा, यह एक समस्या है। कई बार हम किसी परिस्थिति को समस्या के रूप में देखते हैं जो हमारी चिंता और तनाव को बढ़ा देती है, लेकिन क्या यह हमेशा समस्या होती है? उदाहरण के लिए, केटी को पता चला कि उसकी नौकरी खतरे में है। यह सुनकर वह भय और अनिश्चितता से भर गई। फिर उसने इस स्थिति को एक नए दृष्टिकोण से देखा। उसने सोचा, अगर यह समस्या नहीं बल्कि अवसर है तो उसने इसे अपने सपनों की नौकरी खोजने का एक मौका माना। इस सकारात्मक दृष्टिकोण ने न केवल उसकी चिंता को कम किया बल्कि उसे नई ऊर्जा भी दी। दूसरी धारणा, मुझे शादी और बच्चे करने चाहिए। यह धारणा अक्सर समाज और परिवार द्वारा हम पर थोपी जाती है, लेकिन क्या यह जरूरी है कि हम समाज की उम्मीदों पर खरे उतरें? शादी और बच्चों का निर्णय हमारा निजी होना चाहिए,
न कि किसी सामाजिक दबाव का परिणाम। सोचें कि क्या आप वास्तव में इसके लिए तैयार हैं या यह केवल दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने का एक माध्यम है। यह सवाल खुद से पूछें, क्या यह मेरा निर्णय है या यह केवल सामाजिक दबाव का नतीजा है। तीसरी धारणा, मुझे भविष्य से डर लगता है। भविष्य की चिंता हम सभी को होती है। हम नहीं जानते कि आने वाले समय में क्या होगा और यही अनिश्चितता हमें डरा देती है। लेकिन क्या इस डर में जीने से हमें कोई लाभ होता है? भविष्य की चिंता को समझने और नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। आप अभी क्या कर सकते हैं जो आपके भविष्य को बेहतर बनाएगा? अनिश्चितता को स्वीकार करें, लेकिन उसे अपनी खुशी का कारण न बनने दें। भावनाओं और खुशी को संतुलित करना, हमारी भावनाएं, चाहे वे सकारात्मक हों या नकारात्मक, हमें परिभाषित नहीं करती। नकारात्मक अनुभव भी हमें प्रेरणा दे सकते हैं। असफलता हमें अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सकती है। नुकसान हमें यह सिखा सकता है कि जो लोग हमारे साथ हैं उनकी कद्र कैसे करें। खुशी का वास्तविक स्रोत हमारे अंदर है। बाहरी चीजें हमें अस्थायी खुशी दे सकती हैं, लेकिन स्थायी खुशी हमारी सोच, हमारे दृष्टिकोण और हमारे अनुभवों को देखने के तरीके में निहित होती है। निष्कर्ष, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर और अपनी धारणाओं को बदलकर हम न केवल नकारात्मकता से उबर सकते हैं, बल्कि एक खुशहाल और संतुलित जीवन जी सकते हैं। यह याद रखें कि हर भावना अस्थायी है और आप में उसे संभालने की शक्ति है। जीवन की हर परिस्थिति को अवसर के रूप में देखें और अपनी खुशी को बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अपने भीतर से खोजें। खुशहाल जीवन का मार्ग, धारणाओं और भावनाओं पर नियंत्रण। हमारा भविष्य अनिश्चित है और इसे लेकर चिंता करना स्थिति को बदल नहीं सकता। इसके बजाय हमें अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जो हमारे पास अभी है उसकी सराहना करें और अपने आज को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास करें। भविष्य को नियंत्रित करना हमारे बस में नहीं है, लेकिन वर्तमान को सुधारने की जिम्मेदारी हमारी है। धारणा, यह मेरी किस्मत है। जब चीजें हमारे मुताबिक नहीं होती तो हम अक्सर अपनी किस्मत को दोष देते हैं। हमें लगता है कि हमारी बदकिस्मती की वजह से सब कुछ गलत हो रहा है। लेकिन अगर गहराई से सोचें तो क्या यह सच में किस्मत है या यह हमारी धारणाएं हैं जो हमें ऐसा महसूस कराती हैं? जीवन की जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है। आप जो भी करते हैं उसके लिए खुद को जिम्मेदार ठहराएं। यह समझें कि आप अपने कार्यों और निर्णयों के लिए उत्तरदायी हैं। जब आप यह मानते हैं कि आप ही अपने जीवन के निर्माता हैं, तो यह सोच आपको प्रेरित करती है कि आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। धारणा, मुझे हमेशा सही होना चाहिए। यह धारणा हमें अत्यधिक तनाव देती है। हम सोचते हैं कि हमें हर परिस्थिति में सही होना चाहिए, और अगर हम गलत साबित होते हैं तो यह हमारी असफलता का प्रमाण है। लेकिन क्या यह सच है? गलतियां करना इंसान का स्वभाव है। ये गलतियां हमें सिखाती हैं और परिपक्व बनाती हैं। खुद पर कठोर न बने, अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें आगे बढ़ने का एक साधन बनाएं। याद रखें, परिपूर्णता की अपेक्षा आपको निराशा की ओर ले जा सकती है। धारणा, मुझे दूसरों को खुश करना चाहिए। हम में से कई लोग दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपनी खुशी को नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम दूसरों को खुश करेंगे तो खुद भी खुश रहेंगे। लेकिन क्या यह सच में काम करता है? यह जरूरी है कि आप अपनी खुशी को प्राथमिकता दें। दूसरों को खुश करना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके लिए अपनी जरूरतों और भावनाओं को दबाना सही नहीं है। अपनी खुशी और आत्मसम्मान का सम्मान करें। धारणा, मैं कुछ नहीं बदल सकता। यह धारणा हमें हतोत्साहित करती है। हम सोचते हैं कि हम अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यह सच नहीं है। आप अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रियाओं को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। यह प्रतिक्रियाएं ही तय करती हैं कि आप खुश रहेंगे या दुखी। भावनाओं को प्रबंधित करना, लेटिंग गो ऑफ इमोशंस।
खुश रहने के लिए अपनी भावनाओं को दबाकर रखना नुकसानदायक हो सकता है। गुस्सा, कड़वाहट और अन्य नकारात्मक भावनाएं आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल सकती हैं। जब आपको गुस्सा आता है तो आपके शरीर में कई प्रतिक्रियाएं होती हैं, जैसे दिल की धड़कन का तेज होना, पसीना आना और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होना। भावनाओं को प्रबंधित करने का पहला कदम है उन्हें समझना और स्वीकार करना। खुद को उन भावनाओं से अलग देखने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, पेनी के बॉस ने जब उसके काम में बार बार सुधार की बात कही तो उसे लगा जैसे वह इस नौकरी के लायक नहीं है, लेकिन उसने अपनी भावनाओं से खुद को अलग रखने का फैसला किया। उसने खुद से कहा, मुझे बेवकूफ जैसा महसूस हो रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं बेवकूफ हूं। यह सोचने का तरीका बदलने से उसे नकारात्मकता से उबरने में मदद मिली। भावनाओं को लेबल करें, अपनी भावनाओं को पहचानें और उन्हें नाम दें। जैसे मैं दुखी हूं के बजाय कहें, मुझे दुख महसूस हो रहा है। इस तरह के छोटे बदलाव आपके और आपकी भावनाओं के बीच दूरी पैदा करते हैं, जिससे आप उन्हें बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। भावनाओं को पकड़कर न रखें। भावनाओं को जाने देना सीखना जरूरी है। लोग अक्सर नकारात्मक भावनाओं को पकड़कर रखते हैं क्योंकि वे उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा मान लेते हैं, लेकिन यह धारणा गलत है। एमिली एक ऐसा उदाहरण है जो अपने दोस्तों और सहकर्मियों की तुलना में खुद को हारा हुआ महसूस करती थी। वह उनकी उपलब्धियों को देखकर ईर्ष्या महसूस करती थी। इसने उसे और अधिक तनावग्रस्त कर दिया। एमिली ने अपनी भावनाओं से उबरने के लिए डेली गोल्स की एक सूची बनाई। उसने छोटे छोटे लक्ष्य तय किए जिन्हें वह आसानी से पूरा कर सके। इस प्रक्रिया ने उसे आत्मविश्वास से भर दिया और वह अपनी ईर्ष्या और असंतोष से उबर पाई। द सेडोना मेथड भावनाओं को छोड़ने के लिए द सेडोना मेथड एक प्रभावी तरीका है। यह 3 मुख्य चरणों पर आधारित है। 1. भावनाओं को न पकड़ें। नकारात्मक भावनाओं को अपने दिल में दबाकर न रखें, उन्हें जाने दें। 2. भावनाओं को जगह दें। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें, लेकिन उनसे जुड़ाव महसूस न करें। 3. भावनाओं से अलग हों, उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा न बनने दें। अपनी धारणाओं और भावनाओं पर नियंत्रण पाना हमें एक खुशहाल और संतुलित जीवन जीने में मदद करता है। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें, अपनी भावनाओं को समझें और उन्हें सकारात्मक तरीके से प्रबंधित करें। याद रखें, खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे दृष्टिकोण और सोचने के तरीके में निहित होती है। भावनाओं को समझें और जीवन की दिशा बदलें। हमारी भावनाएं हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हम किस स्थिति में हैं और हमें क्या करने की आवश्यकता है। अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करना एक कला है जो हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को बेहतर बना सकती है। द सेडोना मेथड भावनाओं को जाने देना सीखें। भावनाओं को संभालने और उन्हें जाने देने के लिए द सेडोना मेथड एक प्रभावी तकनीक है। यह पद्धति हमें सिखाती है कि नकारात्मक भावनाओं को पकड़कर रखने के बजाय उन्हें स्वीकार करें और धीरे धीरे जाने दें। द सेडोना मेथड के 5 चरण। 1. एक भावना पर ध्यान केंद्रित करें। पहले उस भावना को पहचानें जिस पर आप काम करना चाहते हैं। यह जरूरी नहीं कि वह भावना गहरी या गंभीर हो। यह कोई साधारण भावना भी हो सकती है, जैसे लंबी कतार में खड़े होकर झुंझलाहट महसूस करना। 2. सवाल पूछें। अपनी भावनाओं के प्रति दृष्टिकोण के आधार पर खुद से सवाल करें। ओ, क्या मैं इस भावना को छोड़ सकता हूं? ओ, क्या मैं इसे छोड़ना चाहूंगा? ओ, कब? इन सवालों का ईमानदारी से जवाब देने की कोशिश करें। यहां कोई सही या गलत जवाब नहीं है। यह प्रक्रिया केवल आपकी भावनाओं को समझने और स्वीकार करने का तरीका है। 3. भावनाओं को स्वीकार करें। अपनी भावनाओं को जज किए बिना उन्हें स्वीकार करें। जब आप यह स्वीकार करते हैं कि ये भावनाएं हैं और यह अस्थायी हैं, तो आप उनके प्रभाव को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। 4. उन्हें जाने दें। खुद से कहें, अब मुझे इन भावनाओं से मुक्त होना है।
इसे बहाने बनाकर टालने के बजाय दृढ़ता से इसे अपनाएं। 5. प्रक्रिया दोहराई। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक आप उस भावना से पूरी तरह मुक्त न हो जाएं। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके भावनात्मक संतुलन को सुधारने में मदद करेगा। भावनाओं का स्वागत करना। द सेडोना मेथड का एक पहलू यह भी है कि आप अपनी भावनाओं का स्वागत करें। जब आप अपनी भावनाओं को नकारने के बजाय उन्हें गले लगाते हैं तो आप उनके पीछे छिपे कारणों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। भावनाएं आपकी राह दिखाती हैं। हैरियट की कहानी इसका बेहतरीन उदाहरण है। वह अपने जीवन में हमेशा तनाव में रहती थी। उसे अपने काम, रिश्तों और अपनी उपलब्धियों से खुशी नहीं मिलती थी। हर दिन उसके लिए बोझिल था। एक दिन उसने अपने जीवन में बदलाव लाने का फैसला किया। शहर बदल दिया। यह निर्णय उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा कदम साबित हुआ। अब वह हर सुबह उत्साह से भर जाती थी। वह छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगी। पार्क में पक्षियों को निहारना, अपनी पसंदीदा कॉफी का स्वाद लेना। हैरियट ने अपने इमोशंस को समझा और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव किए। यह कहानी यह सिखाती है कि जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं तो वे हमें सही दिशा में ले जा सकती हैं। भावनाओं को संकेत माने। आपकी भावनाएं आपके जीवन के बारे में संकेत देती हैं। जब आप किसी चीज से परेशान या दुखी होते हैं तो यह संकेत हो सकता है कि आपकी जिंदगी में कुछ बदलने की जरूरत है। सेल्फ अवेयरनेस की शक्ति। खुद को पहचानना और अपनी भावनाओं को समझना एक कला है। यह आपको यह ताकत देती है कि आप अपनी भावनाओं और उनके कारणों को स्पष्ट रूप से देख सकें। उदाहरण के लिए, जब आप तनाव महसूस करते हैं तो इसका मतलब यह हो सकता है कि आपको अपने जीवन में संतुलन की जरूरत है। जब आप किसी चीज से असंतुष्ट होते हैं तो यह बदलाव का समय हो सकता है। द 5 कमिटमेंट्स ऑफ कॉन्शियस लीडरशिप का दृष्टिकोण। जिम डेटम और डायना चैपमैन की किताब दी 15 कमिटमेंट्स ऑफ कॉन्शियस लीडरशिप भावनाओं को समझने और उनका सही उपयोग करने पर गहराई से चर्चा करती है। वे इसे लाइन से ऊपर और लाइन से नीचे की अवधारणा से समझाते हैं। सकारात्मकता और कृतज्ञता की स्थिति। जब आप जागरूक होते हैं और अपने कार्यों और भावनाओं के प्रति जिम्मेदार होते हैं, आप जो भी करते हैं उसमें सकारात्मकता और स्पष्टता होती है। नकारात्मकता और शिकायत की स्थिति। जब आप अपनी भावनाओं को दबाते हैं या दूसरों को दोष देते हैं, यह समझना जरूरी है कि हमारी भावनाएं हमें यह एहसास कराती हैं कि हम लाइन से ऊपर या लाइन से नीचे किस स्थिति में हैं। भावनाओं को समझने के अभ्यास से लाभ। भावनाओं को स्वीकार करने से आत्म सशक्तिकरण बढ़ता है। तनाव और चिंता में कमी आती है। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। अपनी भावनाओं को पहचानें, उन्हें समझें और जाने देना सीखें। अपनी भावनाओं के साथ एक स्वस्थ रिश्ता बनाएं। यह अभ्यास आपको न केवल वर्तमान में खुश रहने में मदद करेगा, बल्कि आपके जीवन को सही दिशा में भी ले जाएगा। जब आप अपनी भावनाओं के मास्टर बन जाते हैं तो जीवन में एक नई आजादी और खुशी का अनुभव करते हैं। भावनाओं का महत्व। जीवन की दिशा बदलें। हमारी भावनाएं हमारे जीवन का अहम हिस्सा हैं। वे हमें इस बात का एहसास दिलाती हैं कि हम किस स्थिति में हैं और हमें आगे क्या करना चाहिए। हर भावना, चाहे वह खुशी हो, गुस्सा हो या उदासी, हमें कुछ सिखाती है। इन्हें सही तरीके से समझना और प्रबंधित करना हमारे व्यक्तिगत और मानसिक विकास के लिए बेहद जरूरी है। लाइन से ऊपर और नीचे भावनाओं की स्थिति को समझें। हमारी भावनाओं को 2 श्रेणियों में देखा जा सकता है, लाइन से ऊपर और लाइन से नीचे। लाइन से ऊपर यह सकारात्मकता और कृतज्ञता की स्थिति होती है। जब आप लाइन से ऊपर होते हैं तो आप अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक होते हैं। आप अपने कार्यों में सकारात्मकता देखते हैं, दूसरों के विचारों का सम्मान करते हैं और जीवन को कृतज्ञता के साथ अपनाते हैं। लाइन से नीचे। लाइन से नीचे की स्थिति नकारात्मकता और असंतोष की होती है। इस अवस्था में आप अपने और दूसरों में कमियां ढूंढते हैं, बहस करते हैं, गॉसिप में शामिल होते हैं और उन लोगों को नकारते हैं
जिनके विचार आपसे अलग होते हैं। इस स्थिति में आपकी भावनाएं आपको नियंत्रित करती हैं और उनसे निपटना मुश्किल हो जाता है। जब भी आप कोई भावना महसूस करें, खुद से यह सवाल करें, क्या यह लाइन से ऊपर है या नीचे? यह सवाल आपको अपनी भावनाओं को पहचानने और संभालने में मदद करेगा। यदि आप खुद को लाइन से नीचे पाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको अपनी भावनाओं को समझकर उन्हें जाने देना चाहिए। भावनाओं को जाने देना, द सेडोना मेथड। भावनाओं को छोड़ने के लिए द सेडोना मेथड एक सरल लेकिन प्रभावी तकनीक है। यह हमें सिखाती है कि नकारात्मक भावनाओं को पकड़े रहने के बजाय उन्हें स्वीकार करें और धीरे धीरे जाने दें। द सेडोना मेथड के चरण: 1. भावना पर ध्यान केंद्रित करें। उस भावना को पहचानें जिस पर आप काम करना चाहते हैं। यह कोई साधारण भावना भी हो सकती है, जैसे झुंझलाहट या असंतोष। 2. सवाल पूछें, ओ क्या मैं इस भावना को छोड़ सकता हूं? ओ क्या मैं इसे छोड़ना चाहूंगा? ओ कब? 4. भावनाओं को स्वीकार करें। बिना जजमेंट के अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। यह समझें कि ये भावनाएं अस्थायी हैं और इन्हें जाने देना ही बेहतर है। 5. उन्हें जाने दें। खुद से कहें, अब मुझे इन भावनाओं से मुक्त होना है। 5. प्रक्रिया दोहराए। जब तक आप उस भावना से पूरी तरह मुक्त ना हो जाए, इस प्रक्रिया को दोहराते रहें। हैरियट की कहानी। भावनाओं से मार्गदर्शन पाना। हैरियट हमेशा तनाव में रहती थी। काम, रिश्ते और उपलब्धियों से वह कभी संतुष्ट नहीं होती थी। लेकिन एक दिन उसने बड़ा कदम उठाया और अपना शहर बदल दिया। यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा निर्णय साबित हुआ। वह अब छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी भावनाओं को समझें और उन पर सही तरीके से काम करें, तो वे हमें सही दिशा में ले जा सकती हैं। भावनाओं को रिकॉर्ड करें। खुद को बेहतर समझें। अपने इमोशंस को रिकॉर्ड करना एक बेहतरीन तरीका है जिससे आप अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यह प्रक्रिया आपको सिखाती है कि 1. अपने इमोशंस को पहचानें। हर दिन अपने मूड को रेट करें। 1 का मतलब है सबसे बुरा दिन और 10 का मतलब है बेहतरीन दिन। 2. सकारात्मक और नकारात्मक भावनाओं को समझें। ओ, आपने किस तरह की सकारात्मक भावनाएं महसूस की? ओ, कौन कौन से नकारात्मक इमोशंस आपकी खुशी में बाधा बने? 3. नेगेटिव इमोशंस से निपटना। नेगेटिव इमोशंस से बचने के बजाय उन्हें पहचानें और उनसे निपटने के तरीके ढूंढें। गहरी सांस लेना, किसी से बात करना या उन भावनाओं को जाने देना मददगार हो सकता है। भावनाओं को समझने के लाभ। भावनाओं को रिकॉर्ड करना और प्रबंधित करना आपको 2 अहम चीजें सिखाता है। 1. जागरूकता। आप जानते हैं कि किस दिन आपका मूड कैसा था और क्यों। इससे आप पॉजिटिव मूड को बनाए रखने के लिए छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। 2. नेगेटिव इमोशन से निपटने की कला। जब आप जानते हैं कि आपको क्या परेशान कर रहा है, तो आप बेहतर समाधान ढूंढ सकते हैं। यह अभ्यास आपकी मानसिक शांति और खुशी को बढ़ावा देता है। निष्कर्ष: भावनाओं को गाइड बनने दें। हर भावना का एक मतलब होता है। अगर आप अपनी भावनाओं को सही तरीके से समझें और अपनाएं, तो यह आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकती है। भावनाओं को स्वीकारें। उन्हें दबाने के बजाय उनका स्वागत करें। भावनाओं को जाने दें। नकारात्मक भावनाओं को पकड़े रहने के बजाय उनसे मुक्त होना सीखें। भावनाओं को गाइड बनने दें। जब कोई भावना आपके दिल में दस्तक दे, उसे अनदेखा न करें। अपने इमोशंस को समझें, उन्हें अपनाएं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। यही वह प्रक्रिया है जो आपको खुशी और संतुलन की ओर ले जाएगी।